नमस्कार। भक्त और आस्था की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी जानते हैं कि स्त्री बहुत ही सम्मानीय है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि युगों युगों से अगर स्त्री को सम्मान मिला है तो कहीं ना कहीं अपमान भी हुआ है। कैसी दुविधा है ना आज के वर्तमान युग की, जो कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भी औरत सुरक्षित नहीं है। औरत को सभी बोलते हैं कि जगत जननी है, माँ है, देवी का रूप है, आदर दो, सत्कार दो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं औरतों को आज भी सुरक्षा की ज़रूरत है। सनातन धर्म में, चाहे सिख धर्म में, किसी भी धर्म में अगर हम देख लिया जाए तो सभी महान ग्रंथ औरत को सम्मान, इज्जत देने की ही बात करते हैं। लेकिन शुरू से लेके आज तक, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं या जो हमारे ग्रंथ हुए हैं जैसे कि महाभारत, रामायण, तो जो सबसे बड़ा जो करैक्टर मैं कहूँ कि जो आज भी हम सभी को झकझोर करके रख देता है, वो किसी और का नहीं बल्कि द्रौपदी का है। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी हस्तिनापुर के पांडवों की पत्नी थी, है ना। जो 5 पांडव, सबसे बड़े धर्मात्मा युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पवन पुत्र भीमा, 5 ऐसे योद्धा, ऐसे सुंदर जो यह क्षमता रखते थे दुनिया को जीतने की। उन 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी कोई एक आम स्त्री नहीं थी, यज्ञ सैनी थी, जो अग्नि से पैदा हुई थी। राजा द्रुपद की बेटी, जो इतनी सुंदर और ये कह सकते हैं कि सुशील थी, जिसके स्वयं भगवान श्री कृष्ण मित्र रहे। हमने महाभारत में ये पढ़ा, महाभारत जो ऋषि वेद व्यास जी ने लिखी है, उसमें हम ये सभी जानते हैं कि माता द्रौपदी जी का जन्म से लेकर उनका जो समस्त जीवन है वो संघर्षों से भरा रहा। एक राजकुमारी से एक महारानी होने तक का सफ़र तय किया, लेकिन कांटों पर चलकर। क्या होता है उस स्त्री का जब एक स्त्री की इज्जत तारों तार कर दी जाती है? क्या होता है जब समय उल्टा पड़ता है? धर्म महात्मा कहलाने वाले युधिष्ठिर और धनुधारी अर्जुन, पवन पुत्र और 100 हाथियों के बल वाले भीम, बुद्धिमान नकुल, सुंदर सहदेव, ये 5 ऐसे पांडवास जो स्वयं देवताओं के पुत्र थे, उन्होंने भी अपनी पत्नी द्रौपदी की इज्जत नहीं बचा पाए। तो किसने बचाई थी इज्जत? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण, वो जिन्होंने सभा में बैठे हुए बड़े से बड़े धनुधर, बड़े से बड़े योद्धा के होते हुए भी जब किसी ने मदद नहीं की तो स्वयं प्रकट हुए हमारे भगवान श्री कृष्ण। कण कण में जो विद्यमान है वो है हमारे प्यारे कहना, प्यारे कृष्णा। जब खत्म हुआ सब कुछ, छोड़ दिया हस्तिनापुर, चले गए इंद्रप्रस्थ, बसा ली नई दुनिया वहाँ। इंद्रप्रस्था से बुलाकर शकुनी ने चाल चली और जुआ खेलने के लिए बुला लिया। शकुनी के पास थे पासा, ऐसे पासा जो उसी के इशारे पर चलते थे। तो सबसे पहले धर्मात्मा ने अपने राज्य को सौंपा। जुए में हार गए धर्मात्मा हार गए। युधिष्ठिर अपने राज्यपाठ इंद्रप्रस्थ को हार गए, 5 भाइयों को हार गए, अपनी सेना को हार गए, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी आखिर में दांव पर लगा दिया। ऐसा दांव पर लगाया कि दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दे दिया कि द्रौपदी को बालों से पकड़कर इस भरी सभा में लाया जाए। ले आए वो बालों से पकड़कर भरी सभा में ले आए।
कोई शर्म किसी तरीके की लज्जा नहीं करी उन्होंने कि वो उनकी भाभी है, नहीं की। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एक स्त्री और देवी नहीं, जुए में हारी गई थी। उन्होंने ऐसे नोचा जैसे किसी वस्तु को छीन रहे हैं, नोच रहे हैं। 5 पांडवों के सामने युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सबके सामने कर्ण ने भी अपशब्द बोले। वहीं पे थे विद्यमान धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और भी सभी बड़े योद्धा वहीं पर थे। सबने देखा। द्रौपदी ने सभी के आगे हाथ जोड़े, सभी से याचनाएं की, प्रार्थनाएं की, लेकिन सभी मौन रहे, कोई नहीं बोला। तो उस यज्ञ सैनी ने जब अपनी साड़ी का पल्ला खींचते हुए देखा तो उसे याद आए भगवान श्री कृष्ण। रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो कृष्ण, तो स्वयं प्रकट हो गए हमारे कृष्ण। उन्होंने साड़ी का कपड़ा इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी माता को नग्न नहीं कर पाया। चकनाचूर कर दिया घमंड दुर्योधन का और दुशासन का। भरी सभा में लाज रख ली कृष्ण भगवान ने। तो जब सतयुग हुआ, सतयुग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर से त्रेता युग आया, त्रेता युग में कलयुग चल रहा है। जब हमारे इन युगों में जो सतयुग है, द्वापर है, त्रेता युगों में स्त्री अगर सुरक्षित नहीं थी, तब भी स्त्रियों को भगवान की ही आवश्यकता थी और आज भी भगवान का ही आश्रय है कि यह भगवान की लाज रखना, रक्षा करना। तो पुरुष चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो अगर हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही सहारा बचता है। कौन कह सकता था, कौन ये मान सकता था कि यज्ञ सैनी 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी अपने 5 पतियों के होते हुए भी भरी सभा में, जहाँ उसी के अपने थे, कोई ससुर, कोई दादा, किसी से क्या क्या सभी से रिश्ता, कोई गुरु, तो भी किसी ने लज्जा नहीं बचाई, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई थी कि ताकि तुम ऐसा मत करो। बल्कि कृष्ण भगवान अगर उनके आने से पहले कर्ण ने कुछ ऐसे अपशब्द बोले थे जो उचित नहीं थे। उन्होंने अब मेरी झांग पर आकर बैठो ऐसे शब्द बोल दिए 5 पतियों के सामने, लेकिन जुए में हार जाने के कारण वो कुछ नहीं बोल पाए। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। धृतराष्ट्र ससुर थे, भीष्म पितामह ससुर थे, पर वो नहीं बोले। उन्होंने दुशासन को उसके मन की करने दी। आंखों में आंसू लिए, जब सबके आके हाथ जोड़ के याचना करके हार गई तो उसने बुलाया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण पल भर देर किए उसी समय प्रकट हो गए और अपना चमत्कार दिखाया, लाज रख ली। सब होने के बाद द्रौपदी ने पूछा, क्यों इतना लेट आए थे? तो श्री कृष्ण ने बोला, मुझसे पहले तुम्हें विश्वास था अपने पतियों पर, तुमने उनके आगे आग्रह किया, अपनी सभारी सभा में बैठे सभी से आग्रह किया, जब किसी ने नहीं सुनी तब तुमने मुझे याद किया, मैंने तो कहीं देरी नहीं की। हे सखी, मैंने तो कहीं देरी नहीं की, जब तुमने बुलाया मैं उसी क्षण आ गया। तो द्रौपदी माता कई तरह के सवाल करती हैं श्री कृष्ण भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं ना, कर्मों का तो स्वयं भगवान को भी भोगना पड़ता है, लेकिन अगर हमने भगवान का आश्रय लिया तो कर्म का जो भोगना पड़ रहा है वह मिट सकता है, वह कम हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला, है द्रौपदी, तुम पिछले जन्म में कात्यायनी नाम की बहुत ही सुंदर लड़की थी, राजकुमारी थी, तुम चुलबुल स्वभाव की थी। एक साधु नदी में नहा रहा था और उसके जो कपड़े थे वो चुरा लिए गए थे। तुम उसे नग्न अवस्था में देखकर बहुत खूब हंसी थी और उसी का ये श्राप था जो इस जन्म में तुम्हें मिला। तुम्हें नग्न करने की कोशिश की गई, लेकिन तुमने मुझे बुला लिया, मैंने तुम्हारी रक्षा की।
इसी तरह से माता द्रौपदी ने कई तरह के भगवान श्री कृष्ण से सवाल पे सवाल किए। ये भी पूछा कि हर समाज में हर स्त्री का एक ही पति होता है, मेरे 5 क्यों? तो उन्होंने बोला कि तुम राजकुमारी थी, तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि तुम्हारा पति सुंदर भी हो, धर्मात्मा भी हो, योद्धा भी हो, धनुधारी भी हो, बुद्धिमान भी हो। तो ऐसा वर ना मिलने पर तुमने शिव भगवान को इतना पूजा, इतना ध्यान किया कि स्वयं शिव बाबा प्रकट हो गए और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तुमने हर वाक्य में यही बोला, मेरा पति बुद्धिमान हो, मेरा पति धर्मात्मा हो, मेरा पति धनुधारी हो। तुमने इस तरीके से करके तुमने 5 वाक्य बोले और तुम्हें भगवान शिव ने यही वर दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो, तथा अस्तु किया। और 5 पतियों का 5 बार पति बोलने की वजह से तुम्हें 5 पति प्राप्त हुए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण हर सवाल का जवाब देते हुए अपनी सखी द्रौपदी को समझाते हैं और संभालते हैं। तो इस कथा से यही सीखने को मिलता है और मैं यही कहती हूँ कि चाहे कैसी भी अवस्था में हो, कैसा भी दुख हो, लाख तुम्हारे अपने सामने हों, फिर भी मैं कहती हूँ फिर भी इन लाखों के आगे हाथ मत फैलाना तो अपने प्यारे भगवान के आगे, अपने प्यारे श्री कृष्ण के आगे। क्योंकि जो भरी सभा में द्रौपदी की लाज रख सकता है, उसे नग्न होने से बचा सकता है, वो तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे सबसे पहले बुलाना, किसी और को नहीं, स्वयं परमात्मा को बुलाना। वो आएगा, द्रौपदी के लिए जो आया वो तुम्हारे लिए भी आएगा। अपना सब कुछ उसी को समर्पित करें, उसी को बुलाएं, उसी पे आस्था रखें, वो जरूर आएगा। तो मैं सभी बेटियों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से यही कहूँगी, तुम्हारा रखवाला एक है, श्री कृष्ण। दुनिया में किसी से किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना, कोई नहीं आएगा। जब एक राजकुमारी के लिए कोई नहीं आया तो आम इंसान के लिए कौन आएगा? भगवान की इच्छा हुई तो कोई आदमी भगवान का रूप धारण करके आ जाएगा, उसे से हम भगवान भेजेंगे ताकि उसकी भी नीयत खराब ना हो। तो इसलिए आप हमेशा जपते रहें श्री कृष्ण श्री कृष्ण।